अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम रिंग थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन क्या है कि हमें तमाम रिंग होमोमॉर्फिज्म फाइंड करनी है फ्रॉम जी एन टू जी एम। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म कंप्यूट करने के लिए हमें इस लेमा की ज़रूरत है। तो पहले मैं ये लेमा एक्सप्लेन करूंगा कि ये लेमा हमें कैसे मदद करता है तमाम रिंग होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने के लिए फ्रॉम जी एन टू जी एम। तो पहले हम इस लेमा को देखते हैं कि ये लेमा क्या कह रहा है। तो एक मैप फ्रॉम जी एन टू जी एम वो किस तरह डिफाइन है कि यहाँ से हमने एक एलिमेंट लेना है, यानी जो एक्स है हमारा वो जी एन में से आएगा। तो जब फाइव के ऊपर अप्लाई होगा तो हम आंसर लेंगे ए टाइम्स एक्स। तो ये वाला ए जो है वो कहाँ से आएगा, वो जी एम में से हम लेंगे। ठीक है, यानी जितने मेरे पास एम होगा उतनी यहाँ पे मैं चॉइसेस रख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एम चॉइसेस हैं, लेकिन वो तमाम की तमाम जो है वो वर्क नहीं करेंगी। हम देखेंगे कि कौन से ए के लिए, यानी कौन से एलिमेंट जो जी एम में से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो मैप है ये रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेगा। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं। इस ए को क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इस ए को पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी चाहिए कि जब ए को हम एन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब हम इसका स्केयर करें मॉड एम में तो वो वापस आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे पता है कि मॉड एम का क्या मतलब है। मॉड एम का ये मतलब है कि जब हम ए स्केयर लेंगे तो एम से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो वापस ए आना चाहिए। या दूसरे लफ्जों में इस वाले का मतलब ये है इस m को पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, यानी m जो है वो पूरा पूरा डिवाइड करे n a को। और इसको दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि ए स्केयर माइनस ए जो है वो किसके ऊपर डिविजिबल होगा, m के ऊपर डिविजिबल होगा। तो दोनों तरह हम देख सकते हैं कि या तो ये m पे डिविजिबल हो, या फिर दूसरे लफ्जों में जो सॉरी सेकंड कंडीशन है उसमें क्या होना चाहिए, ए स्केयर को m से डिवाइड करें तो रिमाइंडर a आना चाहिए, या फिर ए स्केयर माइनस ए जो है वो m पे पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं जब एग्जांपल करूंगा तो फिर मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, तो अब हम अपनी एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो हमें यहाँ से हमने देख लिया है कि हमें क्या करना है। हमें ये मैप जो है तभी रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा जब हमारा ए जो है इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि एन ए कन्ग्रुएंट टू जीरो होना चाहिए मॉड एम में, और ए स्केयर जो है वो भी कन्ग्रुएंट होना चाहिए ए के मॉड एम में। तो हमें होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन याद है कि वो क्या होती है कि हमें फाइव मैप के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो फाइव ए प्लस बी इक्वल होना चाहिए फाइव ए प्लस फाइव बी, और फाइव ए बी इक्वल होना चाहिए फाइव ए मल्टीप्लाई फाइव बी। तो ये पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया था कि यहाँ पे जो समीशन है जो फाइव है वो हमारा डिफाइन होता है आर से एस के ऊपर। आर भी रिंग है और एस भी रिंग है। जो पहली एडिशन है वो आर में से आ रही होती है, और जो ये वाली सेकंड कंडीशन है ये एस के लिहाज से होती है। जैसे यहाँ पे पहला हमारा ये इधर आर के तौर पे यूज होगा और ये वाला हमारा एस के तौर पे। तो यहाँ एडिशन जो है वो मॉड एन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और मल्टीप्लीकेशन भी मॉड एन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। और यहाँ पे जो एडिशन है वो मॉड एम के लिहाज से, और मल्टीप्लीकेशन जो है वो भी मॉड एम के लिहाज से होगी। ओके, तो अब हम कंप्यूट करते हैं। तो हमारी मर्जी है कि पहले हम चाहे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवा लें चाहे ये वाली करवा लें। तो Z12 का क्या मतलब है कि हमारे पास इसमें एलिमेंट होते हैं जीरो की क्लास, वन की क्लास, टू की क्लास, और सिंपली हम बार नाम भी लगाएं तो इस तरह भी लिख सकते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये हमारे पास है Z12। और Z10 जो है वो इसी तरह हमारे पास होगा, जीरो की क्लास बार नाम भी लगाएं तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे ये क्लास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इसके एलिमेंट होते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि मैंने n को, यहाँ पे मेरा m जो है n जो है वो मेरा 12 के इक्वल है और m जो है वो 10 के इक्वल है। तो मैंने अब ये देखना है कि मैंने ए सिलेक्ट करना है। ए मेरा किस में से आना है, ए मेरा सेकंड वाले में से आना है। तो मैंने ये देखना है कि इनमें से किस किस एलिमेंट को मैं, यानी ए को मैं कौन कौन से एन वाले से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो हम देखते हैं ये हमारे जो हैं ये हमारे क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ए हैं। ठीक है, तो पहले जीरो से लेके 9 तक ए है। तो हमने क्या करना है, इस फार्मूले में ये सारे के सारे ए देखने हैं और देखना है किन का आंसर जीरो आता है मॉड एम में। तो पहले मैं ए जो है वो लेता हूँ जीरो कंसिडर करूंगा, और एन जो है वो मेरा क्या है, एन मेरा 12 है और एम मेरा 10 है।
तो जीरो को जब मल्टीप्लाई एन ए करना है तो 12 मल्टीप्लाई जीरो, वो किसके कंकरेंट आ गया, जीरो के मॉड 10 में। तो ये वाली बात ओके होगी। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे, तो 12 मल्टीप्लाई 1, दिस इज कंकरेंट टू 12। और जब मोड 10 अप्लाई करेंगे, यानी 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जीरो के इक्वल नहीं आया, तो दिस इज नॉट कंकरेंट टू जीरो, ये वाला केस निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ए की वैल्यू इसी तरह क्या कंसिडर करेंगे, 2। तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 24। और जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4, और ये भी जीरो के इक्वल नहीं आया। तो ये वाला भी हमारा ए कैंडिडेट जो है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह अगर हम देखें तो यानी जीरो जो है वो ओके है, 1 से मल्टीप्लाई करने से नहीं आया, 2 से मल्टीप्लाई करने से नहीं आया। जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो क्या आएगा, तो वो हमारे पास 36 आ जाएगा, और वो किसके कंकरेंट आ जाएगा, 6 के कंकरेंट, और वो भी जीरो के इक्वल नहीं आया। तो मॉड 10, तो इसका मतलब है ये भी वर्क नहीं कर रहा, तो ये 3 भी निकल जाएगा। इसी तरह हम 4 को भी आसानी से चेक कर सकते हैं। अब मैं 4 जो है अगर हम देखें तो 4 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 12 से, 48 आएगा, वो भी नहीं होगा। जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जब 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मॉड 10। तो ये वाला वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि 5 जो है वो कैंडिडेट है हमारा, 0 कैंडिडेट है, और इसी तरह 5 कैंडिडेट है, ये 2 कैंडिडेट आ गए। अब हम 6 को देखते हैं, तो जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 72 आएगा, और जब 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, 0 नहीं आएगा, ये भी निकल जाएगा। इसी तरह 7 भी निकल जाएगा। और इसी तरह अगर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, वो भी कैंडिडेट नहीं है, और 9 जो है वो भी कैंडिडेट नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 कैंडिडेट बचे हैं, एक 0 कैंडिडेट बचा है और दूसरा 5 कैंडिडेट बचा है। तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, 0 और 5। अब हमने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, तो हम देखते हैं कि सेकंड कंडीशन कौन कौन सा एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब जो मेरे पास ए पॉसिबल ए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 5 हो सकते हैं। तो मैंने सेकंड में चेक करना है कि उनका स्केयर वापस सेम आता है कि नहीं आता। तो हमें पता है कि 0 का स्केयर जो है वो 0 के कन्ग्रुएंट होता है मॉड 10 में। और दूसरी कंडीशन 5 का स्केयर करें, वो किसके इक्वल आता है, 25 के, और जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और मॉड 10 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 स्केयर इज कन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 10। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था कि दूसरा तरीका ये भी है कि इनका डिफरेंस जो है वो m पे पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस तरह भी देख सकते हैं कि 5 स्केयर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 25 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 और 20 ओवर 10, तो आंसर 2 आ गया। तो यानी ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास दोनों ए आए हैं, ये दोनों जो है इस लेमा की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कितनी रिंग होमोमॉर्फिज्म आई है, 2 रिंग होमोमॉर्फिज्म आई है। यानी एक तो हम ए की जगह 0 पुट कर सकते हैं और दूसरा हम ए की जगह 5 पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है वो कौन कौन सी आई है। तो 2 पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म है। एक क्या होगी कि फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ए की जगह 0 पुट करेंगे तो 0x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो ये 0 होमोमॉर्फिज्म आ गई, यानी तमाम एलिमेंट का आंसर क्या आएगा, 0। और जो दूसरी होमोमॉर्फिज्म है यानी ये फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली, तो फाई ऑफ एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5x। ठीक है, तो ये दो जो हैं ये हमारे पास पॉसिबल यानी Z12 से Z10 में जो पॉसिबल रिंग होमोमॉर्फिज्म है वो सिर्फ 2 है, एक 0 होमोमॉर्फिज्म और दूसरी जो है वो 5x। तो अगले लेक्चर में मैं ये प्रूव करूंगा कि जो मैंने यहाँ पे बोला था कि ये एडिशन जो है ये मॉड यानी ये मॉड इस केस में 12 में होगी और ये वाली एडिशन जो है मॉड 10 में होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमें इन 2 कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ी है। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एग्जांपल को कंसीडर करके तो हम डिटेल से देखेंगे कि हमें बेसिकली इन दोनों कंडीशंस की क्यों जरूरत है ये वाला रिंग होमोमॉर्फिज्म फाइंड करने के लिए। इसका मतलब है कि अब आप लोग आसानी से किसी भी Zn से Zm के लिए रिंग होमोमॉर्फिज्म फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि पहले आपने यहाँ से ये वाले जो सेकंड वाले हैं वो तमाम पॉसिबल एज होंगे, आपने क्या करना है उन सब को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है और देखना है आंसर 0 आता है कि नहीं आता। तो जिनके लिए आंसर 0 आएगा, जैसे यहाँ पे इसके लिए 0 आया है और इसके लिए 0 आया है, तो वो हमारे कैंडिडेट हो जाएंगे जो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
फिर हमने सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, यानी उनका स्केयर कंप्यूट करना है, और स्केयर कंप्यूट करने के बाद हमने ये देखना है कि क्या वापस वही आंसर आता है कि नहीं आता। यानी 5 का स्केयर 5 आ गया, जैसे 0 का स्केयर 0, अगर कोई और एलिमेंट आता तो उसका वापस स्केयर भी वही आना चाहिए था, ठीक है। तो फिर वो वाले जो हैं वो हमें क्या देंगे, ऑल पॉसिबल रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो इस केस में हमारे पास ये 2 रिंग होमोमॉर्फिज्म कंप्यूट हुई। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।